हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ये आपका मानव का पाचन का आपका अंतिम वीडियो है। ठीक है, तो दो डिफिनेशन इसको हम देखते हैं। शाकाहारी जीव जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, हिरन, इन सब की छोटी आंत साइज में लंबी होती है। इन सब की छोटी आंत साइज में लंबी होती है क्यों? क्योंकि इसे सेलुलोज को पचाना होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि शाकाहारी जीव जो है भोजन के रूप में क्या खाते हैं, तो पेड़ पौधे खाते हैं। तो उन सब में क्या होता है? सेलुलोज होता है। ठीक है, उन सब में क्या होता है? सेलुलोज। आप सेलुलोज के बारे में डीप में पढ़ेंगे कोशिका में। ठीक है, तो पेड़ पौधों में क्या होती है? सेलुलोज होती है। ठीक है, तो सेलुलोज को पचाने के लिए जो शाकाहारी जीवों की जो छोटी आंत है वो मांसाहारी जीवों की छोटी आंत की तुलना में साइज में लंबी होती है। जैसे कि मान लेते हैं कि शाकाहारी जीव जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरन, इन सब की जो छोटी आंत है मान लेते हैं ठीक है कि 10 मीटर है, तो मांसाहारी जीवों की जो छोटी आंत होगी वो होगी 5 मीटर। मतलब इनकी जो छोटी आंत की जो साइज है वो मांसाहारी जीवों की साइज की तुलना में लंबी होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसे सेलुलोज को पचाना होता है। जैसे कि शाकाहारी जीव भोजन के रूप में पेड़ पौधे खाते हैं, तो उन सब में सेलुलोज होता है। ठीक है, इसीलिए इनकी जो छोटी आंत है वो साइज में लंबी होती है। अब देखिए, जबकि मांसाहारी जीवों जैसे बाघ, शेर, चीता, लोमड़ी, इन सब की छोटी आंत साइज में छोटी होती है क्योंकि यह सेलुलोज को पचाने में सक्षम नहीं होता। क्योंकि यह जो जीव है मांसाहारी जीव है, बाघ, शेर, चीता, लोमड़ी, यह सिर्फ मांस को खाता है और इन सब में सेलुलोज नहीं पाया जाता। सेलुलोज किस में पाया जाता है? सिर्फ पेड़ पौधे में, जो शाकाहारी जीव खाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। आपका ये क्लास ख़त्म होता मानव में पाचन। धन्यवाद।